दोस्तों, जब से अमेरिकी सत्ता में परिवर्तन आया है वैसे ही दुनिया भर के तमाम देश जो कि आज तक अमेरिका के ऊपर निर्भर थे, आज वो सब एक बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि हम उधार की जिंदगी को ज्यादा टाइम तक जी नहीं सकते। अब ऐसा ही एक देश जापान भी है। जी हाँ दोस्तों, आज की कंडीशन में भी जापान पूरी तरीके से अपनी रक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर है। और ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिकी सेना जापान की सुरक्षा करती है तो अगर कल को कोई देश जापान के ऊपर अटैक कर देता है तो वो अटैक अमेरिका के ऊपर माना जाएगा या फिर अमेरिका जापान के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, वो बात तो अलग ही है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम में जापान के पास जो थोड़ी बहुत अपनी सेना है उसके अंदर भी जो हथियार हैं वो 90 से 85% तक अमेरिकी हथियार हैं और इन हथियारों का कंट्रोल भी एक हद तक अमेरिका के पास है। यानी कि अमेरिका से पूछे बिना इन हथियारों का इस्तेमाल किसी भी देश के ऊपर अटैक करने के लिए ये लोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चाइना कल को इनके किसी हिस्से पर अटैक कर देता है और जापान चाहता है कि वो चाइना को रिस्पॉन्स दे, तो ये बिना अमेरिका की परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हथियार इस टाइम पर जापान की सेना के अंदर हैं उनमें से कोई भी हथियार इनके खुद के नहीं हैं, वो सारे हथियार अमेरिका के हैं। ऐसे में जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शिगेरू इशिबा, ये जापान के पिछले 30 सालों के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि हद से ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा बड़े नेशनलिस्ट प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने पिछले कुछ महीनों में ऐसे ऐसे बड़े स्टेप उठाए हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पर आने के बाद, जिससे ये बात साफ साफ पता लग रही है कि ये भी कहीं ना कहीं जापान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही वर्क कर रहे हैं, खासकर की डिफेंस के मामले में। और इसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस टाइम पर सरफेस कर रही है और ये जो खबर जापान से निकलकर सामने आ रही है ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। दरअसल जापान का एक थिंक टैंक है जो कि जापान के प्रधानमंत्री और जापान की सरकार के बहुत ज्यादा करीबी है। उसने जापान के प्रधानमंत्री और जापान की सरकार को एक सजेशन दिया है और उसमें कहा है कि हमें भारत के साथ मिलकर, आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देखिए, मिसाइलों का निर्माण करना चाहिए। और ये मिसाइलें कुछ इस प्रकार की मिसाइलें होनी चाहिए जो कि चाइना के अंदरूनी इलाकों में जाकर उस पर वार कर पाएं। और इसके लिए उस थिंक टैंक के द्वारा एक उदाहरण भी दिया गया और वो उदाहरण था रूस और भारत का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट ब्रह्मोस। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ब्रह्मोस का एग्जाम्पल दिया। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है भारत की जो कि आज की तारीख में दुनिया की नंबर 1 और सबसे ज्यादा तेज चलने वाली एक क्रूज मिसाइल है। और अब जापान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार की डिमांड हमें देखने को मिल सकती है कि वो भी यही चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर जापान एक अपनी मिसाइल बनाए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये सारी बातें उन्होंने ऐसे ही हवा में बोल दी, इसका प्रॉपर उन्होंने रीजन देके बताया। उन्होंने कहा कि पूरे एशिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इतनी क्वालिटी की मिसाइलें बनाता है जो कि अमेरिका और यूरोपीय स्टैंडर्ड को मैच करती हैं। और भारत मिसाइलों के मामले में कहीं ना कहीं चाइना को भी पछाड़ता है, क्योंकि भारत के पास छोटी छोटी क्रूज मिसाइल से लेकर बड़ी बड़ी और भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। और ऐसे में भारत एक परफेक्ट देश है, क्योंकि जापान के पास भी मिसाइलों का ज्यादा एक्सपीरियंस या ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा और हम भारत के साथ मिलकर कोई क्रूज और अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर सकते हैं। और ये मिसाइलें इतनी परफेक्ट होंगी कि ये चाइना के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं इन शहरों को भी मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखती हूँ। और बताया जा रहा है कि इसको लेकर जापानी सरकार सीरियसली कंसीडर्ड भी कर रही है, क्योंकि जैसे भारत ने रूस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में दुनिया की एक नंबर 1 मिसाइल बनाई जिसे हम ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं, और इसे बनाया एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंडर। जी हाँ दोस्तों, इसी ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंडर ही हम ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। वैसे ही अब एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी भारत और जापान को मिलकर बनानी चाहिए, जिससे कि ये दोनों ही देश भारत और जापान मिलकर अलग अलग मिसाइलों का निर्माण कर पाएं, ताकि इन मिसाइलों का इस्तेमाल दोनों देश करें और हम अलग अलग देशों को ये मिसाइलें बेचकर कमाई भी कर पाएं। और यकीन मानिए, अगर ये वेंचर इन दोनों देशों के बीच में हो गया तो ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल माना जाएगा और ये वेंचर आने वाले टाइम में भारत और जापान को और भी ज्यादा क्लोज लेकर आ सकता है। और इसके बाद हम जापान के जरिए चाइना की भी घेराबंदी कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए कि चाइना की जितनी भी ज्यादातर पॉपुलेशन है वो जापान वाली साइड में है। यानी कि
जो चाइना का ईस्ट कोस्ट इलाका है वहीं रहती है। भारत वाली साइड में तो ज्यादा जनसंख्या है ही नहीं, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में एक पूरा विशालकाय तिब्बत का इलाका है जो कि बहुत ही ज्यादा अनहेबिटेड है, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं। ऐसे में हमें वहाँ पर ज्यादा स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी नहीं मिलती। हाँ, अगर जापान वाली साइड में हमारी यानी कि भारत की प्रेजेंस रहती है तो ऐसे में हम चाइना को एक अच्छा खासा थ्रेट दे सकते हैं। इसीलिए ये वेंचर अगर होता है तो न केवल जापान बल्कि भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और ये वेंचर अगर साइन होता है, ऐसी कोई डील आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।